दिस इज क्वेश्चन नंबर 36 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना है, जैसे कि हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजनेशन, सिन गैस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन और फ्यूल सेल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी से, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन इकोनॉमी, तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इसको हम लिख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस इज, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस इन्वॉल्व्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होता है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन of energy in the form of liquid or gaseous hydrogen. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। सेकेंड टर्म जो हमें एक्सप्लेन करना है वो है हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन तो हमने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, addition of hydrogen to unsaturated compound to form saturated hydrocarbons। तो ये होता है हमारा हाइड्रोजनेशन का मतलब। अब क्या हो गया इसमें, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे था स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हाइड्रोजनेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि होता है वेजिटेबल ऑयल, अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो ये क्या बन जाता है? वेजिटेबल ऑयल। इसका रिएक्शन हो गया वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन होती है, जनरली हाइड्रोजनेशन होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो हम कैटलिस्ट लेते हैं निकल और टेम्परेचर लेते हैं 473 केल्विन अगर टेम्परेचर है हमारा। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाता है? प्रोडक्ट जो होता है वो बन जाता है वेजिटेबल घी, जो कि क्या होता है? एक सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे निकल। नेक्स्ट टर्म जो हमें एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? सिन गैस। तो सिन गैस क्या होती है? सिन गैस को हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस। तो इसे क्या होता है? मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, इसको हम बोलते हैं सिन गैस। तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? अगर हमें सिन गैस का प्रिपरेशन देखना है तो मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड सिन गैस। अच्छा, अब हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? अगर हम रिएक्शन कराते हैं मीथेन की, सपोज हमने रिएक्शन कराया CH4 का प्लस वाटर, तो हमने रिएक्शन करा दी यहाँ पे CH4 प्लस वाटर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है? CO प्लस H2, ये हमारा बन जाता है प्रोडक्ट। और इसमें हमें टेम्परेचर कितना रखना होता है? 1270 केल्विन हमारा टेम्परेचर होता है और हमारा कैटलिस्ट क्या होता है? निकल। तो 1270 केल्विन हमारा हो गया टेम्परेचर, और जो कैटलिस्ट हम लेते हैं निकल लेते हैं। अब क्या होता है, अगर हम इसी रिएक्शन को सिन गैस को कोल से बनाए तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अगर हम यहाँ पे लिखें प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो ये एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होती है कोल से बनाने की? सेम होती है मीथेन जैसे। तो उसमें भी हम सेम वो लेते हैं C प्लस वाटर। इस प्रिपरेशन में जनरली हम वाटर को स्टीम बोलते हैं, तो C प्लस अगर हम वाटर ना बोल के इसे क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लेते हैं कोल प्लस वाटर, वाटर जो कि हमारा क्या है? स्टीम। अब हम कंडीशन फिर से वही लेते हैं 1270 केल्विन का टेम्परेचर
और कैटलिस्ट देते हैं निकल को, तो फिर से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CO+H2 बन जाती है। नेक्स्ट हमारी थी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होती है, अगर हमें H2 जो प्रोड्यूस हो रही है ऊपर उसका अमाउंट इंक्रीज करना है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। और इसको इंक्रीज कैसे करते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, द टू increase amount of H2 in syngas, CO is removed from reaction। तो CO को हम रिमूव करते हैं, CO is removed from reaction, as a result reaction moves in forward direction, as a result reaction moves in forward direction, reaction moves in forward direction, thus producing more H2। तो जो हमारा काम था वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का वो क्या था, हाइड्रोजन प्रिपेयर करना, हाइड्रोजन का अमाउंट इंक्रीज करना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक रिएक्शन करते हैं जो कि होती है ये वाली रिएक्शन, C प्लस वाटर जो हमने ऊपर करी है, बट अब हम कैटलिस्ट डिफरेंट ले लेते हैं। हम कैटलिस्ट क्या ले लेते हैं, FeCrO4 ले लेते हैं। अब इसमें से हम CO को रिमूव कर देते हैं, जो इस स्टेप से CO बना। इस CO को रिमूव करने के बाद रिएक्शन कैसे जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगती है, और हमारा हाइड्रोजन का जो अमाउंट है हमें इंक्रीज करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बनती है और हमारा जो पर्पस होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का वो अटेन हो जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट टर्म जो हमें डिफाइन करनी थी वो क्या थी, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो फ्यूल सेल क्या करता है, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा सारे टर्म्स का डेफिनेशन।